नमस्कार दोस्तों। अभिनव भारत एकेडमी में मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। मैं टीजीटी पीजीटी के लिए हिस्ट्री और सिविक्स का वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि बहुत सारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी के कोर्स तो पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकन है। घंटों में 15 प्रश्न 20 प्रश्न कराए जाते हैं और ज़्यादातर फजूल की बातें की जाती हैं। तो इसलिए मैं ड्यू टू पॉइंट जो है आपके समक्ष टीजीटी पीजीटी के कम से कम 2000 क्वेश्चन लेकर आने का प्रयास करूंगा, आगे जैसा आपका आशीर्वाद होगा। तो मैं सबसे पहले टीजीटी 2001 की परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न थे वहीं से शुरू करता हूँ। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन आया था कि मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था जतीन मोहन सेन, सूर्य सेन, रासबिहारी घोष, दीनबंधु मित्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, पूना में, बम्बई में, अहमदाबाद में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन थे कि लॉर्ड डफरिन थे कि लॉर्ड लिटन थे कि लॉर्ड रीडिंग थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, लॉर्ड डफरिन थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1772 में, 1773 में, 1774 में कि 1775 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही कालक्रम क्या है? तो भारत में पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली अंग्रेज डच फ्रांसीसी आए, या फिर अंग्रेज डच पुर्तगाली फ्रांसीसी आए, या फिर पुर्तगाली अंग्रेज फ्रांसीसी डच आए? तो इसका उत्तर है सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में, फिर डच आए 1605 ईस्वी में, फिर अंग्रेज आए 1613 ईस्वी में, और फिर फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे? विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, लाला लाजपत राय। गदर पार्टी के संस्थापक थे वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, भगत सिंह? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के प्रयासों से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। तो उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1905 में, 1916 में, 1926 में, 1936 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 1906 में। लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से ढाका के नवाब सलीमुल्ला ने बंगाल विभाजन के समर्थक में आंदोलन का नेतृत्व किया, और इसकी स्थापना कब माना जाएगा? 1906 में। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? तो इसका नाम था मित्रों साइमन कमीशन, की हंटर कमीशन, की रेमंड कमीशन, की लिनलिथिगो कमीशन? इसका उत्तर हो जाएगा हंटर कमीशन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ किया गया था? जनवरी में, जुलाई में, अगस्त में कि दिसंबर में? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1929 में, 1931 में कि 1933 में कि 1939 में?
तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 1931 में तेज बहादुर समप्रो और जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन का समझौता हुआ था। तो उत्तर क्या हुआ हो जाएगा 1931 में। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त था कि हर्षवर्धन था कि अकबर था कि जहांगीर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों अकबर था। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल कि रहीम कि बैजू बावरा कि टोडरमल? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बैजू बावरा उसके नवरत्नों में शामिल नहीं था। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? अकबर से कि जहांगीर से कि शाहजहां से कि औरंगजेब से? तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर से, क्योंकि हाकिन्स की वापसी के पश्चात 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा था। अगला है शिवाजी की राजधानी क्या थी? राजपुर थी, राजगंज थी कि रायगढ़ थी कि राजसमंद थी? तो इनकी राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की क्या विशेषता थी? इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे कि इसके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे कि इसके सिर्फ 1 मंत्री ब्राह्मण होते थे कि इसमें कोई जातिगत बाध्यता नहीं थी? इसका उत्तर है भैया मित्रों कि इसमें इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के रचयिता का क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है। इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के रचयिता थे, इन्होंने ही इसको लिखा था। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो इसका 1859 में हुआ था कि 1871 में हुआ था कि 1886 में हुआ था कि 1901 में हुआ था? तो नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859 में, 1859 में। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, महादेव गोविंद रानाडे थे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे कि मोतीलाल नेहरू थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला है निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं है? विष्णु, कृष्ण, इंद्र, ब्रह्मा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कृष्ण। इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा को वैदिक देवता माना जाता है, कृष्ण को वैदिक देवता की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? दर्शन, कर्मकांड, भक्ति, प्रयोग, सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दर्शन, फिलॉसफी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? महावीर को कि शंकराचार्य को कि गौतम बुद्ध को? किसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की ठीक बात किस वंश का ने शासन किया? गुप्त वंश ने, कुषाण वंश ने, सातवाहन वंश ने, शुंग वंश ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुंग वंश ने। अगला है गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का, सप्तकर्ण वंश का, सातवाहन वंश का, पुष्यभूति वंश का? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था वह सातवाहन वंश का शासक था। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के कि समुद्रगुप्त के कि इसमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला है चोल शासकों के प्रतीक चिन्ह क्या था? गाय, हिरण, हाथी, बाघ? इसमें से हो जाएगा इसका उत्तर कि चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने,
रजिया सुल्तान ने कि सिकंदर लोदी ने कि शाहजहां ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना कराई थी, निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राज व्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारी का क्या नाम था? अगला नंबर 1 है समाहर्ता, नंबर 2 है अर्थाध्यक्ष, नंबर 3 है सन्निधाता, नंबर 4 है इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राज व्यवस्था की देखरेख समाहर्ता करता था। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल था पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी की चौथी शताब्दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहली शताब्दी। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नासिक है कि पीतलखेरा है कि अजंता है कि एलोरा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एलोरा। अगला है तीर्थयात्रियों का मिलान करना है। तीर्थयात्रियों का मिलान राजवंशों से करना है कि किस राजवंश में कौन आया। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मौर्य वंश के शासनकाल में आया। फाहियान चंद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त वंश का शासनकाल था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में पुष्यभूत वंश का शासनकाल था। इस तरीके से मिलान करना है। सत्य कथन को चुनना है कि बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, कि बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, कि बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे, कि बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्ध और महावीर दोनों ही पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, तुलसीदास, भवभूत, इसमें से कोई नहीं। तो इसका बेहद आसान सा उत्तर है भवभूत। भागवत धर्म के समर्थक कौन थे? भागवत धर्म के संस्थापक राम थे कि कृष्ण थे कि शंकराचार्य थे कि वेद व्यास थे? किसने इसकी स्थापना की थी? कौन इसके संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे कृष्ण। अगला है बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। नागार्जुन, अश्वघोष, उपगुप्त, धर्म कीर्ति? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। अगला है अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे पाटलिपुत्र में, गिरनार में, सारनाथ में, उज्जैन में? तो इसका उत्तर है गिरनार में पाए गए थे। निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, समुद्रगुप्त थे कि अशोक थे? इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को संगीत का भी ज्ञान था क्योंकि वह वीणा वादक का उसे शौक था। अगला है तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1226 में, 1398 में, 1442 में कि 1526 में? इसका उत्तर हो जाएगा 1398 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। निम्नलिखित राजवंशों का सही कालक्रम क्या है कि पहले कौन आया? तो सही कालक्रम पहले सर्वप्रथम मौर्य वंश, फिर कुषाण वंश, तत्पश्चात सातवाहन वंश और उसके बाद गुप्त वंश की स्थापना हुई। निम्न में से कौन बहमनी राज्य नहीं था? दोआब की बीजापुर की अहमदनगर की बरार? इसका उत्तर हो जाएगा दोआब। अगला है किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेर शाह का शासन था? बाबर और हुमायूं के बीच में कि हुमायूं और अकबर के बीच में कि अकबर एवं जहांगीर के मध्यवर्ती काल में? किसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं और अकबर के मध्यवर्ती काल में। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है चंदेरी का युद्ध कि हल्दी घाटी का युद्ध कि खानवा का युद्ध कि इसमें से कोई नहीं।
तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को खानवा का युद्ध कहा जाता है, जो 17 मार्च 1527 को आगरा के समीप हुआ था। तो मित्रों, इस तरीके से हमने आज 43 क्वेश्चन का संकलन मात्र बेहद 15 मिनट में करने का प्रयास किया है। तो इसलिए हम बेहद कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कराने का एक निरंतर प्रयास करते रहेंगे इस अभिनव भारत एकेडमी में। आज यहीं तक, अगला वीडियो आपके समक्ष पुनः लेकर आने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।